बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सैलेंट फीचर्स है, इसके हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और फीचर्स पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स याद कर सकते हो, जो ट्रिक मैंने भी एग्जाम्स में इस्तेमाल की थी। तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन मॉडर्न वर्ल्ड. The British were the first to discover how to manage a large state on democratic principles. Great Britain is the mother of democracy. British Constitution is constantly growing and developing and changing from time to time. अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ये सबसे पुराना डेमोक्रेटिक सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड में। जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक लार्ज स्टेट को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे कैसे मैनेज किया जाए। ग्रेट ब्रिटेन डेमोक्रेसी की मदर कंसीडर की जाती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टेंटली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम ऑफ लॉज एंड रूल्स व्हिच फॉर्मली स्टेट पीपल्स राइट्स एंड ड्यूटीज। किसी भी कंट्री का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के राइट्स और ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नो वन इज अबव द लॉ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस मैक्सिम पे बेस्ड है कि कोई भी बंदा लॉ के ऊपर नहीं है, सारे पर्सन लॉ की नजर में इक्वल हैं। सबसे पहला फीचर है अनरिटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। देयर इज नो सच थिंग एज ए रिटन प्रिसाइज और कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। इट इज नॉट पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज पर राइट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी पास नहीं किया गया। दूसरा है इवोल्यूशनरी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिमेन ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इट इज नॉट फ्रेम्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली but it is the result of centuries of growth. According to Monroe, the British Constitution is not a complete thing बट ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का एक नमूना है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक ही वक्त पर फ्रेम नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन सेंचुरीज ऑफ ग्रोथ की एक रिजल्ट है। और मुनरू के मुताबिक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक कंप्लीट थिंग नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक तो ये अनरिटन है, कोई भी चीज रिटन नहीं है। ये एवोल्यूशनरी है, यानी अगर कोई भी चीज थोड़ी चेंज हो गई तो उस चीज के हिसाब से लॉ बनाया जाता है। यानी ये लॉ सेंचुरीज से लेकर आज तक एवोल्यूट होता आ रहा है। लोगों की नीड्स की चेंजेस की वजह से या विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय द चेंज ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल the laws are made. That's why it is called the evolutionary constitution. थर्ड नंबर पर है flexibility. The British constitution is good example of a flexible constitution. It can be passed, amended and repealed by simple majority. This quality has enabled to grow with the needs of time and provides protection to individual rights. अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा मिसाल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है और रिपील किया जा सकता है, और यही क्वालिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रो करती है विद द नीड्स ऑफ टाइम। इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है और पब्लिक की जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो उस नीड्स के हिसाब से लॉज बनाए जाते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यानी सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास किया जा सकता है। फोर्थ है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की बिकॉज इट हैज एरिस्टोक्रेसी इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड इट हैज डेमोक्रेसी इन हाउस ऑफ कॉमन्स एंड इट हैज मोनार्की इन क्राउन ऑफिस। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जो एब्सोल्यूट और लिमिटेड मोनार्की की मिक्सचर है। जैसे किसी भी मुल्क में या डेमोक्रेसी होती है या एरिस्टोक्रेसी होती है या मोनार्की होती है या डिक्टेटरशिप होती है, इसमें ये सारी चीजें हैं। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एरिस्टोक्रेसी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन लोग होते हैं, नोबल पर्सन इलेक्टेड बाय क्राउन। उसमें नोबल पर्सन्स होते हैं, इनको क्राउन इलेक्ट करता है। हम हाउस ऑफ लॉर्ड वाले वीडियो में पढ़ेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में डेमोक्रेसी होती है क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग के जरिए इलेक्ट होके आते हैं। क्राउन ऑफिस में मोनार्की होती है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिफ्थ है यूनिटरी कैरेक्टर।
British Constitution has unitary character as opposed to the federal one. All the powers of the government are vested in British Parliament, which is sovereign body. जो British Constitution है वो unitary character है as opposed to federal one. जैसे USA Constitution में federal character है, यहाँ पर unitary character है। जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वेस्ट करते हैं जो सोवरेन बॉडी है। यूनिटरी कैरेक्टर में क्या होता है कि जितने भी पावर्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर सब ऑर्डिनेटेड टू द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं स्टेट के वो पार्लियामेंट को सब ऑर्डिनेट किए गए हैं। डेलीकेटेड इट्स पावर टू फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड आर नॉट पॉलिटिकली ऑटोनॉमस यूनिट्स। जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं वो पार्लियामेंट के मातहत हैं और पार्लियामेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एग्जीक्यूटिव पावर से डेलीकेट करती है। और वो कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इनको पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स डेलीगेट करती है और ये पॉलिटिकली ऑटोनॉमस नहीं होते, खुद मुख्तियार नहीं होते। जैसे यूएसए में जितनी भी 50 स्टेट्स हैं वो खुद मुख्तियार हैं, अपने लॉज खुद बना सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकली ऑटोनॉमस नहीं होते। सिक्स्थ है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू हाउसेज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये दो हाउसेज पे कंसिस्ट करता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स पे। द किंग हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी। किंग को सारे पावर्स और अथॉरिटी से महरूम किया गया है। ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी बिलोंग टू द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। सारे पावर्स और अथॉरिटी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते हैं। Theoretically, king is supreme power, but practically all the powers belong to the parliament and prime minister is also selected among the House of Commons. अगर थ्योरेटिकली देखा जाए जो किंग है वो सुप्रीम पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली सारे पावर्स पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पार्टी के पास होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में से ही सिलेक्ट किया जाता है। सेवंथ है पार्लियामेंट इज सुप्रीम। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ओनली सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री विथ अनफेटर्ड पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। इट कैन मेक, अमेंड एंड रिपील एनी लॉ। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कंट्री की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, के पास बहुत सारे पावर्स हैं और ये किसी भी लॉ को बना सकती है, अमेंड कर सकती है और रिपील कर सकती है। एट्थ है लिमिटेड मोनार्की। देयर इज लिमिटेड मोनार्की इन द इंग्लैंड एज द पावर्स ऑफ द किंग हैज बीन टेकन अवे थ्रू स्टैट्यूट्स एंड कन्वेंशंस एंड एट प्रेजेंट किंग कैन डू नथिंग विदाउट द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री। इंग्लैंड में लिमिटेड मोनार्की है कि किंग के जितने भी पावर्स हैं वो कन्वेंशंस और स्टैट्यूट्स के जरिए उनसे लिए गए हैं। तो मौजूदा वक्त में किंग कुछ भी नहीं कर सकता मिनिस्ट्री की कंसेंट और एडवाइस के बिना। नाइन्थ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऑल्दो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ स्ट्रिक्ट separation of powers, yet by conventions and traditions a lot of independence has been allowed to judiciary. The British judiciary has been considered to be the most highly impartial, upright and unamendable to any political influence. Only House of Commons can impeach the judges. अगरचे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, फिर भी कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस के जरिए जुडिशरी को बहुत सारी इंडिपेंडेंस दी गई है और जो ब्रिटिश की जुडिशरी है को इम्पार्शियल, अपराइट और अनअमेंडेबल कंसीडर किया जाता है और उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स ही जजेस को इम्पीच कर सकते हैं, यानी जो उसकी जो जुडिशरी है ब्रिटिश की वो आज़ाद है, पे कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, वो आज़ादी से अपने डिसीजंस दे सकती है। सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ही पावर्स है कि वो जजेस को इम्पीच कर सकते हैं अगर जजेस ने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। 10th है अनरियलिटी। इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट नथिंग इन इट इज व्हाट इट सीम्स और नथिंग सीम्स व्हाट इट इज। ये चीज पॉइंट आउट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखाई देता है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि थ्योरेटिकली हमें बताया जाता है कि जो किंग है वो सुप्रीम पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली वो है नहीं। जो चीज दिखाई देती है वो है नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पावरफुल हाउस कहा जाता है, उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं। 11th है चेक्स एंड बैलेंसेस। यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 2 houses of parliament can pass a law, but no new law can be enforced unless and until king sign. Likewise, no order of the king is valid unless and until countersigned by some ministry of the country. जैसे कि 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, वो लॉ तो पास करते हैं लेकिन वो लॉ तब तक इन्फोर्स नहीं होगा जब तक किंग साइन नहीं करता। इसी तरह किंग का कोई भी ऑर्डर वैलिड नहीं है जब तक उस ऑर्डर को
कंट्री की कोई मिनिस्ट्री साइन ना कर दे। तो पार्लियामेंट पे चेक है किंग का, किंग पे चेक है मिनिस्ट्री का। अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री में भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्राउंड। जो पार्लियामेंट है और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हैं, इन पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। पार्लियामेंट चेक्स जुडिशरी एज दैट हाउस ऑफ कॉमन्स कैन इम्पीच द जजेस। पार्लियामेंट का चेक होता है जुडिशरी पे, से पार्लियामेंट या पार्लियामेंट का जो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वो जजेस को इम्पीच कर सकता है। 12th है यूनिवर्सल सफरेज। एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ कलर, क्रीड एंड जेंडर अप टू द एज ऑफ 18 हैज राइट टू वोट। हर एक इंडिविजुअल को बगैर उसका कलर, क्रीड या जेंडर देखे हुए को राइट दिया गया है कि अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो वोट कास्ट कर सकता है। 13th है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में टू पार्टी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप अगेंस्ट है। द पार्टी इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी गेट इलेक्ट। इस पार्टी को मेजॉरिटी सिलेक्ट करती है, वही इलेक्ट हो जाती है। टू पार्टीज इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम आर। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में दो पार्टीज हैं, कौन कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। 12th है सिंगल सिटीजनशिप। अनलाइक यूएसए देयर इज ए सिंगल सिटीजनशिप इन यूके। यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, बट यूके में सिंगल सिटीजनशिप ही है। 10th और लास्ट, डायरेक्ट इलेक्शंस। इन यूके देयर इज ए डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम दैट इज पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली थ्रू द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। यूके में डायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली चूज करते हैं बाय कास्टिंग वोट। कंक्लूजन टू कंक्लूड दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज a unique and flowing constitution of the world by virtue of its unwritten and flexible nature. It has become the most dynamic constitution of the world. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही यूनिक एंड फ्लोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये अनरिटन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है नेचर में, इसलिए ये मोस्ट डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी लॉ अमेंड किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, या कोई भी नया लॉ बनाया जा सकता है। जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ये फीचर से याद करने की, जो ट्रिक मैंने भी इस्तेमाल की थी एग्जाम्स में। तो ट्रिक याद करने का जो तरीका है वो ये है, WW के बाद PPP के बाद IMF के बाद डिलेक्ट्स। अब एक यू पे है अनरिटन, एक यू पे है अनरियलिटी, एक यू पे है यूनिवर्सल सफरेज, एक यू पे है यूनिटरी कैरेक्टर। 4 फीचर्स आपके याद हो गए। फिर है PPP। अब एक P पे है पार्लियामेंट इज सुप्रीम, एक P पे है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और एक P पे है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट। फिर है IMF। I पे है इंडिपेंडेंस जुडिशरी, M पे है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, F पे है फ्लेक्सिबल। फिर है डिलेक्ट्स। D पे है डायरेक्ट इलेक्शंस, E पे है एवोल्यूशनरी, L पे है लिमिटेड मोनार्की, C पे है चेक्स एंड बैलेंसेस, T पे है टू पार्टी सिस्टम, S पे है सिंगल सिटीजनशिप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।